हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। घर पर सभी मौज मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। यस और नो? यस 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 यस। सो वेलकम टू इनफेरो क्लासेस और हम कर रहे थे अपना लेक्चर नंबर 4 दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। गॉट इट? ओके। सो देखो, घर पे मौज मस्ती तो चल ही रही होगी। आई थिंक सो घर पे आप मौज मस्त, लेकिन आप इस लॉकडाउन के दौरान पर आप घर पर बोर भी हो रहे होंगे। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स प्रे कर रहे होंगे जल्दी से स्कूल खुले, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स चाहते हैं कि जल्दी से स्कूल खुले। आपको मैं बता दूं, लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा था 2020 में, तो पता है क्या हुआ था कि सर्वे हुआ था, है ना, ऑनलाइन सर्वे किया गया बच्चों का कि बच्चों को ऑफलाइन स्टडीज में ज़्यादा इंटरेस्टेड है या फिर ऑनलाइन स्टडीज में। जैसे कि अब मैं आपसे पढ़ रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं यूट्यूब से या फिर स्कूल से। तो कैन यू इमेजिन 93% लोग या फिर बच्चे स्कूल जाना प्रेफर करते हैं। वैसे बच्चे स्कूल को बोलते हैं कि यार बस जल्दी से स्कूल छूट जाए, कॉलेज पहुंच जाए, या फिर घर पे रहे। नहीं, 93% स्टूडेंट्स स्कूल प्रेफर कर रहे थे एज कंपेयर टू ऑनलाइन स्टडीज। यस, दिस इज फैक्ट। एंड विद पेरेंट्स ऑल्सो, पेरेंट्स भी ऑफलाइन स्टडीज को ही प्रेफर कर रहे थे, क्योंकि पता है बच्चा यूट्यूब से पढ़ता 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 दूसरे लिंक से क्लिक होता होता पता नहीं कहाँ पहुंच जाता है ना। तो ऐसा ही होता है। कोई बात नहीं, होता है ना। लेकिन प्लीज़ आप इन सब आदतों को सुधार लो। अगर आपकी ये सब आदतें हैं तो प्लीज़ आप लोग ऐसी आदतों को सुधार लो। आपको अगर पढ़ने के लिए बोला गया है और आपने अगर कोई भी वीडियो पढ़ने के लिए ही ओपन की है, तो आप उस वीडियो को पढ़कर फ़ोन को साइड में रखकर कुछ और काम करें, अन्यथा आपको समस्याएं हो सकती हैं, है ना। चलो, तो हम कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था आर्गेन प्लेन। और आर्गन प्लेन के हमने चारों क्वाड्रेंट्स, और हमने उन एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट आता है तो हमने अच्छे से डिस्कस किया। मैं जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, और मैं पूछना चाहता हूं, चलो इसी क्वेश्चन के बाद में मैं पोलर फॉर्म भी निकाल लूंगा। जैसे कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट से आई हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज जेड -1 + 2 आयोटा, -1 + 2 आयोटा। और मैं इसका आर्ग्यूमेंट निकालना चाहता हूं, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो पहली चीज तो आपको देखने समझ में आ रहा है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। देखो, आप बड़े सिंपल से निकाल सकते हो। चीजों को रटना भी आता है, लेकिन चीजों को समझ लो, सेकंड लगेगा। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट ना। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी अगर एंगल होगा, सपोज करो हमारे पास ये वाला पॉइंट है -1 और 2, तो ये एंगल कोई ना कोई फाई रहा होगा। हमें तो एक्चुअली ये थीटा निकालना है। हमें तो ये बार बार कैमरा कैसे हिल जा रहा है, एक्चुअली हमें तो ये थीटा निकालना है। तार छोटी कर रखी है मैंने। तो थीटा कैसे निकालोगे आप? तो थीटा निकलेगा, पाई में से फाई को माइनस कर दीजिए। बोले यस, तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस फाई। और यहां पर पाई माइनस फाई क्या होता है मेरे पास, है ना, आप जानते हो, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू वाई बाई एक्स का मॉडुलस। वाई बाई एक्स का मॉडुलस, क्योंकि हमारे पास जो फाई 90 डिग्री से कम है, तो हमारे पास फाई क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स। वाई की वैल्यू 2 में एक्स, मतलब कि 2/1 इज व्हाट, एक्चुअली 2। यस, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, पाई माइनस टेन इनवर्स 2 इज योर थीटा। गॉट इट? तो अगर आपको थीटा निकालना था तो आपका ये आंसर निकल कर आ जाएगा, पाई माइनस टेन इनवर्स 2। सिमिलरली आप किसी भी एंगल को निकाल सकते हो। मतलब ठीक है, ये सब चीजें हम सीख चुके हैं। लेकिन अगर अब मैं आगे बात करूं किस चीज की, पता है, पोलर फॉर्म की। पोलर फॉर्म की मैं बात करता हूं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस अच्छे अच्छे करेंगे। ये चीज तो आपको समझ में आ गई ना कि कैसे थीटा निकालना है। आसान है चीजें। जो छोटे छोटे एग्जाम देंगे है ना, उनमें तो ये भर भर के आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। चलो मैं इसको मिटा देता हूं, ये तो आसान था। ये तो बड़ा बड़ा ही सरल सवाल था, बड़ा ही सरल। चलो अब हम बात करते हैं अपने पोलर फॉर्म की। तो पोलर फॉर्म क्या कहता है, मतलब कि पोलर फॉर्म कहता है कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में बड़ी इजीली से कन्वर्ट कर सकते हो। देख लेते हैं पोलर फॉर्म क्या कहती है। पोलर फॉर्म कहती है, सपोज करो, लेट से आपके पास कोई भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा 3 + 4 आयोटा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, 3 + 4 आयोटा। वैसे तो एग्जाम्पल के तौर पे मुझे z = x + i आयोटा देना चाहिए था।
z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, लेकिन आप 3+4 आयोटा ले लीजिए। तो आप मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट y की वैल्यू 4, दोनों पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं लेट से मेरे पास एक पॉइंट आ गया जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। बोला आप एक काम करेंगे, आप इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। पोलर फॉर्म कभी भी आपके पास आएगा, जैसे कार्टेशियन जो फॉर्म होती है उसमें x और y की वैल्यूज आती हैं जो कि यहां पर है। लेकिन अगर पोलर फॉर्म अगर पूछता है कोई भी, तो इसका मतलब वो r और थीटा में कन्वर्ट करना चाह रहा है। r हमारे पास ऑरिजिन से लेकर वहां तक का डिस्टेंस होगा और कितने एंगल पर है वो। तो पोलर फॉर्म r और थीटा में होता है, और ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म x और y फॉर्म में होता है। तो बोला r कौन होगा, बोला r होगा मेरे पास उस ओरिजिन से लेकर उस पर्टिकुलर पॉइंट तक का डिस्टेंस, जैसे कि 3 और 4। वैसे एक्चुअली तो होता है x और y, बट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, दैट्स द रीजन। तो हमारे पास थीटा, थीटा हमेशा राइट हैंड साइड x एक्सिस से ही होगा, जो कि ये थीटा। और थीटा निकालना अब आप लोग सीख चुके हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने थीटा निकाला था। तो थीटा कुछ भी हो आप निकालना सीख चुके हो कि थीटा वही है आर्ग्यूमेंट z, है ना, मतलब कि पॉजिटिव साइड से x एक्सिस से कितना एंगल आ रहा है वो। बोला ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है, ये मेरे पास आर्गेंट प्लेन है। रीजन दैट इज क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो ये कौन सी एक्सिस होगी मेरे पास, इमेजिनरी। बोला ठीक है। बोला एक बात बताओ, जरा मुझे इतना बता दो कि ये डिस्टेंस कौन है। ये मेरे पास x ही तो है, मतलब 3 यूनिट ही तो है, और ये डिस्टेंस मेरे पास कितना है, बोला y। बोला अच्छा 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 अच्छा। बोला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, बोला कॉम्प्लेक्स नंबर होता है x प्लस आयोटा वाई। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, बोला x प्लस आयोटा वाई। बोला x कौन है जरा देखना। क्या मैं कह दूं, जब मैं इस r को, आपने थोड़ा बहुत तो फिजिक्स पढ़ रखा है ना, या फिर ट्रिग्नोमेट्री लगा दीजिए, r को जब इस तरीके से करेंगे, है ना, ध्यान ध्यान से देखना। ये इस पॉइंट को मैं o मान लेता हूं, वे पहली पहली बार हो रहा है तो इसलिए बता देता हूं मैं। इस पॉइंट को मैंने a मान लिया और इस पॉइंट को मैंने b मान लिया। तो जरा ट्राइंगल ओ ए बी में देखो और मुझे बताओ साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो इसके एंगल सामने परपेंडिकुलर कौन है, बोला y, है ना, परपेंडिकुलर। और हमारे पास हाइपोटेन्यूज कौन है, बोला r। मुझे चाहिए था कौन, मुझे कौन चाहिए था, मुझे चाहिए था y की वैल्यू। तो y हमारे पास क्या बन जाएगा, बोला y बन जाएगा मेरे पास r साइन थीटा। बोला यस, मतलब मैं वहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर में y की वैल्यू r साइन थीटा पुट कर सकता हूं। सेकंड थिंग, आप लोग आज के बाद एक बात जरूर याद रखेंगे, क्या r है, r अगर एंगल के साथ साथ जाएगा तो r कोस थीटा बनाएगा, मतलब x इज इक्वल टू r कोस थीटा हो जाएगा। और अगर आप y एक्सिस के साथ जाओगे तो ये r साइन थीटा बन जाएगा। जैसे अभी अभी आपने देखा y हमारे पास क्या बन गया, r साइन थीटा। और यहां पर जरा ट्राइंगल में कोस थीटा बताना, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, एंगल के नीचे बेस होता है, और हाइपोटेन्यूज मेरे पास r। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, बोलो जी, x इज इक्वल्स टू r कोस थीटा। मतलब सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूं कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो हमारे पास x प्लस आयोटा y है, ये मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म में है। लेकिन x की वैल्यू अगर मैं r कोस थीटा पुट कर दूं प्लस आयोटा, और y की वैल्यू मैं r साइन थीटा पुट कर दूं, तो आप पहली चीज याद रखेंगे r कोस थीटा r साइन थीटा, है ना, और r साइन थीटा। तो हमारे पास r r कॉमन निकल गया और हमारे पास एक बेहतरीन फॉर्म बनकर आ गई, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आज के बाद इस इक्वेशन को आप अपनी आखिरी सांस तक याद रखेंगे और आखिरी सांस आपकी 100 साल बाद होगी। समझ पा रहे हैं? तो z इज इक्वल्स टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, गॉट इट। तो ये जो हमारे पास r और थीटा की टर्म्स में आ रही है ना इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारे पास पोलर फॉर्म में इक्वेशन है। मतलब अगर मुझे कभी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर निकालना है तो मुझे r जानना होगा और मुझे थीटा जानना होगा, और ये थीटा वही है जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। प्लीज अगर अभी तक भी किसी बच्चे ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, पहले जाइएगा देखिएगा, अन्यथा आप इस वीडियो को यहीं समाप्त करके मस्ती करिएगा, है ना। तो थीटा हमारे पास कौन है, बोला आर्ग्यूमेंट z, और r हमारे पास कौन है, ओरिजिन से लेकर उस पर्टिकुलर पॉइंट तक का डिस्टेंस, गॉट इट। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं इसी के साथ।
काफी सिंपल था पोलर फॉर्म में बताना, कुछ खास मुश्किल नहीं। ठीक है, तो z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। आपको चीज याद रखनी पड़ेगी। मतलब ठीक है जी, मतलब ठीक है, समझ में आया। मतलब अब एक बात बता दो मुझे, ये जो r है तो r तो निकाल लोगे ना भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा के। पता नहीं समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। अरे भाई मैंने अभी अभी एक एग्जांपल दिया था, मैंने जस्ट अभी अभी एक एग्जांपल दिया था, -1 प्लस में 2 आयोटा, दिया नहीं दिया? बिल्कुल दिया। और मैं अब ये कहना चाह रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका निकाला था क्या, आर्ग्यूमेंट थी जेड है ना, थीटा निकाला था, कितना निकाला था, पाई माइनस टेन इनवर्स 2। लेकिन पता मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल ये पोलर फॉर्म में। देखो आप लोग काफी बच्चे निकालना आता भी है, जिस बच्चे ने मेरी एनसीईआरटी की वीडियोस देखी हैं वो बच्चा इसको आराम से निकाल देगा। बट फिर भी मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ज़्यादा तो नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ एनसीईआरटी वीडियोस में। बट फिर भी देख लीजिए, पहले तो आप इसको, ठीक है मैं वैसे भी कर सकता हूँ बिना ग्राफ बनाए, लेकिन पहले ग्राफ बना के देखिएगा। -1 प्लस 2 ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आएगा, तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं -1 कोऑर्डिनेट रहा होगा, और ये मेरे पास कहीं ना कहीं 2 कोऑर्डिनेट रहा होगा। यहाँ पे 2 रहा होगा, है ना। मतलब ठीक है, ये तो हम जानते ही एक्स है ये वाई है, लेकिन मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, मतलब ओरिजिन से लेकर उस पर्टिकुलर पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ये -1, ये 90 डिग्री, ये 2, देखो ये 2 तो ये 2, और क्या बोला, गलत बोला है ना, ये 2 तो ये 2, और ये -1 तो ये -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो हमारे पास जो r होता है एक्चुअली में वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट होता है, क्योंकि ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है, और दोनों का स्क्वायर करके इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। तो r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। देखो y का मतलब यहाँ पे सिर्फ अपना नंबर होगा, इसमें 2 आयोटा मत ले लेना, क्योंकि हमने सिर्फ डिस्टेंस को नापना है, 2 आयोटा नहीं, क्योंकि 2 और 1 जो भी आएगा वही तो बनेगा, है ना। यहाँ पे 2 आयोटा ले लोगे तो भैया सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो 1 और 4 5, तो हमारे पास रेडियस, इसको रेडियस नहीं बोलेंगे, आर से डिनोट करते हैं इसको हम, ओरिजिन से लेकर उस पर्टिकुलर पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो बोला ठीक है, आर निकल गया हमारा। और अगर आर निकल गया, और थीटा मैं निकाल चुका हूँ, बट फिर भी मैं 2 मिनट में निकाल दूंगा। थीटा कैसे निकलता था, पाई माइनस अल्फा, है ना, क्योंकि थीटा हमारे पास ये था, ये हमारे पास अल्फा था, तो पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स, वाई की वैल्यू 2 और एक्स की वैल्यू एक्चुअली में तो -1 है, लेकिन हम जानते हैं -1 नहीं लेते, लेंगे तो -1, लेकिन मॉडुलस लग के 1 ही बन जाएगा ना भाई। तो पाई माइनस टेन इनवर्स 2, तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया वो क्या होता है, आर कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आर की वैल्यू √5 कोस थीटा। अब थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, पाई माइनस टेन इनवर्स। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इस टेन इनवर्स 2 की वैल्यू क्या है, बेटा आपको अगर नहीं पता तो कोई जरूरत नहीं है, प्लस, है ना, वो साइन थीटा, साइन तो ये रहा, थीटा कितना है मेरे पास, थीटा मेरे पास है पाई माइनस टेन इनवर्स 2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर सकते हो, कोस पाई माइनस थीटा, इसको थीटा मानो थोड़ी देर के लिए, लेकिन फाई मान लो, अल्फा मान लो, अल्फा कोस पाई माइनस अल्फा इज वोट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हमारे पास चीजें हो जाएंगी, है ना। तो आप इसको चाहो तो आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट दिस इज इन योर पोलर फॉर्म, है ना। पाई, ये तो आप निकालना जानते हो ना, कोस पाई माइनस अल्फा कितना होता है, कोस पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, और साइन पाई माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट। ये तो किसके इक्वल बन जाएगा मेरे पास, साइन अल्फा के इक्वल, और कोस पाई माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस का कोस अल्फा, क्योंकि कोस लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। तो ये हमने एक सिंपल सा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स नंबर था जो कि दिस, ये नंबर हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, गॉट इट। तो काफी सिंपल था। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, एक अच्छा सा नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, हो गया नोट, हो गया नोट, मिटा दूं, मिटा दूं, चलो डन। मैं वीडियो को पॉज करके मिटा देता हूं, तब तक आप फटाफट लिखिए, जल्दी से लिख लीजिए।
सो कॉन्जुगेट निकालना आप जानते हो है ना। कॉन्जुगेट एक अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं पहले बता चुका हूं, x प्लस आयोटा वाई है तो z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाता है। जस्ट चेंज योर इमेजिनरी नंबर विद नेगेटिव साइन, दैट इज योर कॉन्जुगेट, है ना। और अगर आपके पास कोई नंबर नेगेटिव, मतलब कि आपको सिर्फ इमेजिनरी नंबर जो भी होगा उसका साइन चेंज करना होता है, उसका साइन चेंज करना होता है, बस इतना याद रखो। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मतलब ठीक है। अच्छा, अभी मेरे पास ये बात लिखी थी मैंने, आर कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। जरा इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? देखो, कॉन्जुगेट को डिनोट करते हैं हम जेड के ऊपर बार लगा के, जेड के ऊपर बार लगा के, बोला यस, ये डिनोट करने का तरीका है। तो जेड बार क्या बन जाएगा? जेड बार क्या बन जाएगा? बोला जेड बार बन जाएगा आर कोस थीटा। यहाँ पे इमेजिनरी नंबर मेरे पास आयोटा साइन थीटा है ना, तो माइनस कर दीजिए, प्लस था तो माइनस कर दिया, जस्ट कन्वर्ट आयोटा इंटू माइनस आयोटा, सिंपल। जैसा भी होगा वो साइन चेंज अपने आप हो जाएगा। तो आर कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये हमारे पास कॉन्जुगेट हो गया। मतलब ठीक है, ये कॉन्जुगेट भी समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बेस पर हम कुछ चीजें देख लेते हैं। मिटा दूं इसको, मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। चलो, ये तो लिख लिया होगा ना पोस्ट करके। देखो, घर पे आप लोग प्लीज प्रैक्टिस प्रैक्टिस पढ़ते रहिएगा, टाइम को यूटिलाइज करते रहिएगा, तब तक हम लोग भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। z बार इज इक्वल्स टू आयोटा z का स्क्वायर, ये आपके पास एक क्वेश्चन है। z बार इज इक्वल टू आयोटा z का स्क्वायर, ये आपके पास क्वेश्चन है। और आपसे बोला गया है व्हाट इज द x एंड y वैल्यूज, या फिर कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है। पता है क्या, इसमें कुछ और तो लिखा नहीं हुआ। पता है क्या, आपको इसे सोल्व करना है, ध्यान ढंग से करेंगे, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यूज निकालेंगे और फिर बाद में हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर बना के दे देंगे आपको। देखते हैं क्या करना है। अगर किसी बच्चे को आता है या फिर किसी बच्चे को प्रैक्टिस करना है तो पहले क्या करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके खुद से सोल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद जस्ट आप 2-3 मिनट, कम से कम 5 मिनट लीजिएगा, सोचिएगा, उसके बाद वीडियो को देखने का। बोला जेड बार, ये तो मेरे पास कॉन्जुगेट दिख रहा है मुझे, और कॉन्जुगेट अगर दिख रहा है तो मैं सिंपल सी बात x माइनस आयोटा वाई ले लूंगा, इज इक्वल्स टू आयोटा जेड का स्क्वायर। यहाँ पे सिंपल जेड है तो x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर, क्योंकि जेड तो मेरे पास कोई ना कोई ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो जरा देख लेते हैं, तो x माइनस आयोटा वाई, आयोटा, ओहो स्क्वायर खोलना पड़ेगा, a का स्क्वायर। देखो आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायरिंग करेंगे ना अपन। मैं अगले स्टेप में ही कर दूंगा, वरना आधे बच्चे कहेंगे 2x आयोटा वाई खुल गया। चलो आगे चलते हैं। x माइनस आयोटा वाई, आयोटा एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर? -1। ये तो फेवरेट वैल्यू है आप लोगों की। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy आयोटा, मैंने आयोटा को पीछे लिख दिया, आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर डालो, आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई स्क्वायर। अब देखिए, आयोटा को जब इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 2xy आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर -1 बन जाएगा, तो मतलब ये मेरे पास माइनस का 2xy बन जाएगा। खोपड़ी में घुसी बात। इस आयोटा को इस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर बना, और ये आयोटा स्क्वायर मिलके हमारे पास प्लस को साइन किस में कर दिया, कन्वर्ट माइनस में। तो अब हमें पता है, अब हमें रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करना और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे तो मेरे पास भैया x माइनस आयोटा वाई है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों टर्म्स के साथ आयोटा बैठा हुआ है, लेकिन पीछे वाली टर्म अकेली चुपचाप बैठी हुई है और वो सबको देख रही है। पीछे वाली टर्म कौन सी है? -2xy। क्या मैं कह दूं, आपको रियल टर्म पता है? रियल टर्म आपके पास यहाँ पर x है और यहाँ पर आपके पास ये है, क्योंकि यहाँ पर कोई आयोटा नहीं है हमारे पास। यस, यहाँ पर हमारे पास इमेजिनरी टर्म एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो आप क्या करेंगे, तो आप रियल टर्म को रियल टर्म से कंपेयर कर दीजिए। तो देयरफॉर ये कर देता हूं, दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है भाई। x इज इक्वल्स टू -2xy, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कर दूंगा। देखो, इमेजिनरी पार्ट मींस आयोटा के साथ वाले टर्म्स। आयोटा के साथ कौन है यहां पर? माइनस का y, नोट y, दैट इज माइनस का y। और इधर कौन है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां तक पहुंचने के बाद बच्चे करते हैं गलतियां, और एक दो नहीं, भर भर के गलतियां करते हैं।
रीजन सुन लो मेरा कान खोल के। आज के मैंने आपको पहले भी बताया था, यहां पर ये जो x है, यहां पर ये जो 2xy है, यहां से आप इस x को नहीं काटोगे, नहीं काटोगे आप इस x से x को। अगर आप काट रहे हो तो आपको ये चीज ध्यान में होनी चाहिए कि मुझे अपना लेफ्ट हैंड, प्लीज मेक ए कॉन्सेंट्रेट ऑन इट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये इक्वेशन हमारे पास इक्वल होनी चाहिए, तो हमें x और y की वो वैल्यूज चाहिए, हमें x और y की वो वैल्यूज चाहिए जो इस कंप्लीट इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्योंकि अगर बताओ क्या करते हैं बच्चे, ध्यान सुनो, बच्चे क्या करते हैं, सर x कट गया सर, 1 इज इक्वल टू -2y बच गया, y की वैल्यू -12। अरे नालायक, मैं मानता हूं y इज इक्वल टू -12 डालने पे आ जाएगा, लेकिन x भी तो कुछ ना कुछ डालोगे, x भी तो कुछ ना कुछ डालोगे, तो क्या डालोगे? वही चीज देखने के लिए आपको x नहीं काटना, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सुनो सुनो जरा मेरी बात, यहां पर जब आपने कंपेयर किया था x इज इक्वल टू माइनस में 2xy, तो आप इस 2xy को इधर ले आइए। पहले तो आप यहां से x कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस में 2y इज इक्वल टू में 0। ऐसी इक्वेशन बनने के बाद आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, या तो आपके पास x 0 रहा होगा, या फिर आपके पास ये वाला पार्ट 0 रहा होगा। दैट इज द कैचिंग पॉइंट। या तो आपके पास x 0 रहा होगा, या फिर ये वाला पार्ट 0 रहा होगा, तभी हमारे पास 0 बना होगा। ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप फैक्टर्स बनाते थे, तो बोला अगर x 0 रहा होगा तो हमारे पास x इज इक्वल टू 0, एक चीज तो निकल कर आ गई। या फिर हो सकता है ना आपके पास, क्या थोड़ा सा इधर देख लीजिए तब तक, कोई बात नहीं, या फिर 1 प्लस 2y जो है वो 0 के इक्वल रहेगा। जब 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 0 रहेगा तो मेरे पास y की वैल्यू मेरे पास -12 हो जाएगी। यस, x 0 y इज इक्वल टू -12 पर हमारे पास ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। इधर देख लेते हैं, अगर मेरे पास x इज इक्वल टू 0 है, इफ x इज इक्वल टू 0, देन क्या होगा देख लेते हैं। चलो डालना जरा एक बारी, -y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 बन गया, बचा क्या मेरे पास -y²। फिर दोबारा से वही बात आ गई, भाई चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं माइनस से माइनस कट गया, और बताओ y इज इक्वल टू y²। देखो भाई सुनो मेरी बात, यहां पर y इज इक्वल टू y² है, एक y से एक y को मत काट देना। क्या करेंगे, j से j काट दिया, नहीं, 11th क्लास में आपको इन चीज़ों को ध्यान देना है, क्योंकि यहां से हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीजें निकल कर आती हैं, और वो एक्स्ट्रा चीजें हैं वही आपको मार्क्स दिला के आपको सिलेक्शन दिलाएगी। अदरवाइज बच्चा यहां पे कट कर देगा, बोलेगा सर ये तो कट गया, 1 इज इक्वल टू वाई बच गया, और सर y की वैल्यू 1 आ गई। बेटे y की वैल्यू 1 तो आ जाएगी, लेकिन तुम्हारे मार्क्स 1 नहीं मिलेंगे उसके अंदर, है ना, मार्क्स जाएंगे 0 के अंदर। सुन लो क्या करोगे इसको आप, क्योंकि आपको दिख भी रहा है साफ साफ कि ये y² है भाई, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, और क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर है तो हमारे पास डेफिनेटली दो वैल्यूज निकल कर आने वाली है। यहां से भी चीज सोच सकते हो आप, तो बोला ठीक है, तो यहां से मेरे पास y माइनस y² इज इक्वल टू 0, और मैंने यहां से y कॉमन निकाला तो y माइनस y इज इक्वल टू 0। यहां से या तो y 0 रहा होगा, या y की वैल्यू 1 रही होगी, है ना, थोड़ा सा नीचे जा रहा है बोर्ड, 1 या तो फिर y इज इक्वल टू 0, या फिर 1 माइनस वाई है वो 0 रहा होगा, और 1 माइनस वाई 0 रहा होगा, तो y की वैल्यू मेरे पास 0 या फिर 1 बनने वाली है। क्या क्या बोला मैंने, अगर मेरे पास x की वैल्यू 0 थी, इफ x इज इक्वल टू 0 था, देन मेरे पास y की वैल्यू 0 निकल कर आई या फिर 1 निकल कर आई। दो बात निकल कर आ गई, अभी तो किया, x की वैल्यू 0 थी, या तो ये निकला 0 निकला या 1 निकला। अब मेरे पास x की वैल्यू y की वैल्यू -12 भी तो थी, उसको और चेक कर लेते हैं। तो पता है आपको बात पता है, जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर माना था x प्लस आयोटा y, तो आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर बन के आ चुके हैं। कौन कौन से, z इज इक्वल टू एक्स कौन है मेरे पास 0, प्लस आयोटा y कौन है मेरे पास 0, तो आयोटा 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनकर आ गया। सेकंड देख लेते हैं, x कौन है मेरे पास 0 और y कौन है मेरे पास 1, तो 1 आयोटा बनकर आ गया। तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी बनकर आ चुके हैं, ठीक है, यस। तो अब दो नंबर आ चुके हैं, 0 प्लस 0 आयोटा, 0 प्लस 1 आयोटा, लेकिन हमारे पास y की वैल्यू -12 भी तो है, इससे भी तो कुछ ना कुछ निकल कर आएगा।
ये देखने में बड़ा सिंपल सा लग रहा था लेकिन अच्छा खासा क्वेश्चन है। तो y इज इक्वल्स टू माइनस हाफ, इसमें डालो, इसमें डालो आप इससे। तो y इज इक्वल टू अगर माइनस हाफ है तो डालो जरा इसके अंदर, हमने तो किया था x इज इक्वल टू जिन्हें डाला था, डालो यहाँ पे। सो देयर फोर अगर y की वैल्यू में माइनस हाफ डाल देता हूँ तो माइनस वाई था ना, इसको डाल देते हैं, इसमें डालना है और आपको यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें। चलो डालो डालो डालो, माइनस माइनस हाफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हाफ का स्क्वायर। होप्स आपको विजिबल होगा, है ना। अगर कभी भी वीडियो कम दिखे तो प्लीज आप अपनी क्लियरिटी बढ़ाकर, है ना, वीडियो की क्वालिटी आती है वो बढ़ाकर चेक कर सकते हो। तो हाफ हो गया इधर, तो इधर एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4। ये माइनस माइनस प्लस मत कर देना, वो अंदर है, इसका स्क्वायरिंग होगा तो प्लस हो जाएगा। हाँ कभी कभी सर ये तो प्लस हो गया सर, एलसीएम लेना, 4 2 दूनी और 4 एकम, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 और इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज √3/2। एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू √3/2। और √3/2 तो ठीक है लेकिन वो प्लस की होगी या माइनस की होगी, क्योंकि आपने स्क्वायर रूट सोल्व किया है ना। तो प्लस माइनस मतलब जब हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस हाफ था तो हमारे पास x की वैल्यू 2 निकल कर आई, कौन कौन सी, √3/2 और माइनस का √3/2। क्या आपको इधर दिख रहा है ना, तो बोला ठीक है दिख रहा है। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर कौन कौन बनते पता है, जब y की वैल्यू दिस है तो x की वैल्यू √3/2 भी 2 है, तो √3/2 प्लस आयोटा y कौन है, हाफ। एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास ये बन गया। और z इज इक्वल टू, जब x की वैल्यू -√3/2 है तो y की वैल्यू कितनी है मेरे पास, हाफ या माइनस हाफ, सॉरी माइनस हाफ है ना, तो यहां पर माइनस कर दीजिएगा। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास ये बन गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। क्या आपको पता है कि ये 4 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं यहाँ पे डालूंगा तो सेटिस्फाई इक्वेशन हो जाएगी। खोपड़ी मुसी बात, यहाँ से मैंने रियल को कंपेयर किया, इमेजिनरी कंपेयर किया। जब रियल से यहाँ से मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यू निकली तो मैंने यहाँ पे डाली और फिर डालने के बाद मेरे पास ये पहला केस बना, इसको मैं केस 1 मान लेता हूँ। जब एक्स इक्वल टू डाली वैल्यूज, है ना, और इसको मैं केस नंबर 2 मान लेता हूँ, ये केस नंबर 2 मान लो और ये केस नंबर 1 मान लो। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज निकालनी है। प्लीज आप लोग नहीं समझ में आया एक बार दोबारा से वीडियो को देखना, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। जस्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन। तो ऐसे ही आपके पास कुछ भी अजीबोगरीब इक्वेशन आ सकती है, तब तक पहले आप प्लीज वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। ऐसे इक्वेशन कुछ भी आ सकती है, जेड बार, है ना, मॉडुलस जेड, इन सब चीज़ों में इक्वेशंस बनती हैं और एक नहीं दो नहीं हजारों क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको जस्ट आपको सोल्व करना आना चाहिए। सोल्व कैसे करते हैं, रियल को रियल पार्ट से कंपेयर करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करो और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करना ही पड़ेगा। जस्ट डू एंड डू मोर प्रैक्टिस, ठीक है। चलो मिटा दूँ, चलो एक बार दोबारा देख लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ अब यहाँ से। ओके मिट डन। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूलर्स फॉर्म। आईआईटी में इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो प्लीज़ आप इस टॉपिक को अच्छे समझना। एक्चुअली मैं पहले से उसका फॉर्मूला डिराइव कर दूंगा थोड़ी देर में, जस्ट आप समझते रहना। लेकिन उस चीज़ों से पहले आपको चीज़ को समझनी पड़ेंगी। देखो z इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, ये जो फॉर्म लिखी है, जो इक्वेशन मैंने लिखी है, यही मेरे पास यूलर फॉर्म है। z कौन है अपने पास, z एक अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि x प्लस आयोटा y होता था। r कौन है, r अपने पास वही है ओरिजिन से लेकर उस पर्टिकुलर पॉइंट तक का डिस्टेंस। e कौन है, e अपने पास एक्सपोनेंशियल नंबर है ना, जो e की पावर करते हैं, एक्सपोनेंशियल जो हमने पढ़े थे। और थीटा कौन है अपने पास, थीटा अपने पास वही आर्ग्यूमेंट ऑफ z है। और i कौन है, i तो अपना आयोटा है ही, आर ई की पावर आयोटा थीटा। लेकिन ये चीज निकल के कहां से आई वो देख लेते हैं। आप एक चीज जानते हो, पता है क्या, पता है क्या जानते हो आप ही जानते हो z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। और पता है क्या जानते हो आप ये भी जानते हो कि z इज इक्वल टू आर कोस थीटा।
प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। ये जो पोलर फॉर्म में लिखा है मैंने वही तो होता है। और आप अगर ध्यान से देखो ये इक्वेशन, इसको हटा देते हैं, चलो इससे कुछ काम नहीं है यहाँ पे। ये जो इक्वेशन दिख रही है आपको ऊपर नीचे वाली, आर यहां पर भी और यहां पर भी, मतलब ई की पावर आयोटा थीटा किसकी इक्वल आ रहा है पता है? कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। बोला ठीक है, लेकिन उससे पहले ये सब क्या लिखा हुआ वो देख लेते हैं। देखो यूलर्स फॉर्म, पता है आपने जो आपका क्लास 11th का चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, उसमें कुछ एक्सपेंशन फॉर्म लिखी हुई है ना? आई थिंक आपका सेकंड साइड चैप्टर चल भी रहा है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा क्या, ई की पावर एक्स साइन एक्स कोस एक्स। हम इन चीजों को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक्सपेंशन फॉर्म आपकी आने वाली है और आप पढ़ोगे इन चीजों को, और इनका यूज एक बार नहीं, बार बार नहीं, अनेक बार होता रहता है, काफी बार होता रहता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप पहली चीज तो आप इनको याद रख लीजिए। ई की पावर एक्स थोड़ा सिंपल है, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स थोड़ा सिंपल है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल तो पता ही है ना, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होता है 5 से स्टार्ट हो जाओ। देखो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होता है 5 से स्टार्ट हो जाओ, 5 इंटू 4, और जब तक 1 ना आ जाए तब तक लिखते ही रहो। मैंने कहा 3 फैक्टोरियल मतलब 3 से स्टार्ट हो जाओ और जब तक 1 ना आ जाए तब तक चलते ही जाओ। फैक्टोरियल आप जानते हो। बोला ठीक है, e की पावर x को लिखने का तरीका क्या है? बोला 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 डैश। साइन एक्स की वैल्यू, बोला साइन एक्स की वैल्यू मेरे पास ये होती है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 अपॉन एक्स की पावर 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। ये सब हमारे पास टेलर एंड मैक्लरिन सीरीज से निकल कर आता है। टेलर सीरीज और मैक्लरिन सीरीज आप लोग पढ़ेंगे है ना, जनरली टेलर सीरीज, टेलर एक्सपेंशन बोलते हैं है ना। उन सब इक्वेशंस की हेल्प से हमारे पास चीज़ें निकल कर आती हैं। आप ये सब चीज़ें पढ़ लोगे जल्द ही। इसका यूज़ हमने बाइनोमियल थ्योरम में भी देखा है, बाइनोमियल थ्योरम में भी काफ़ी यूज होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। बोला ठीक है, मुझे तो इधर पहुंचना है, तो बोला कैसे पहुंचे, चलो देख लेते हैं। बोला एक काम करो, आप मुझे एक बात बताओ कि जो हमारे पास e की पावर x है, आप एक काम करना, जरा यहाँ पे x की जगह पर आयोटा थीटा पुट कर दो। आप यहाँ पर x की जगह पर आयोटा थीटा पुट कर दो, बोलो कर दो। तो e की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की वैल्यू आयोटा थीटा प्लस एक्स का स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब मतलब आयोटा क्यूब थीटा क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 डैश, चलता ही गया। बोला अच्छा, बोला ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। बोला आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, बोला बिल्कुल जी, बिल्कुल माइनस होती है। बोला अच्छा ठीक है, तो ये लिख दिया। और यहाँ पे आयोटा क्यूब की वैल्यू, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, दैट इज माइनस आयोटा, है ना। ये सब चीज़ों में तो आप एक्सपर्ट बना रखे हो मैंने। तो आयोटा इंटू में थीटा क्यूब इंटू में 3 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 डैश। चाहो तो आगे वाली टर्म भी लिख सकते हो ना, एक टर्म वो लिख दो, क्योंकि हमें इस सीरीज को खोलना आसान पड़ेगा। तो यहाँ पे आयोटा की पावर 4 तो आप जानते हो 1 होती है, तो हमारे पास थीटा की पावर 4 अपॉन में, थीटा की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल डैश 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 डैश। बोला एक बात बताओ, क्या आप इस वाली इक्वेशन को, जो इक्वेशन लिखी है मैंने, इस इक्वेशन से कुछ रिलेट कर पा रहे हो क्या? कुछ रिलेट कर पा रहे हो? देखो ध्यान से देखना, जो मैं दिखाना चाह रहा हूं बस वही देखना, इसके अलावा अपनी आंखें बंद कर लो। 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। अगर यहां पर x की जगह पर थीटा होता तो क्या होता? कोस x की जगह पर थीटा होता तो यहां पर भी तो थीटा होता, यहां पर भी तो थीटा होता, और यहां पर भी तो थीटा होता। तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। इस इक्वेशन को मैं 2 टुकड़ों में तोड़ दे रहा हूं। इधर क्या लिखा होता, e की पावर आयोटा थीटा, तो e की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू 1, जहां जहां पे मैंने ये किया में 1 आ गया, माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल आ गया, प्लस थीटा की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल आएगा। और आगे भी मेरे पास टर्म्स आती रहेंगी, लेकिन साथ में कौन बचा? आयोटा थीटा। और कौन बचा? माइनस आयोटा थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल।
और आगे भी मेरे पास ऐसी टर्म्स बार बार अनेक बार बनती ही चली जाएंगी। क्या मैं कह दूं ये जो आयोटा है तो हर बार आएगा? बिल्कुल हर बार आएगा। आप चाहो तो इसको सोल्व कर लेना। इसलिए मैं आयोटा क्या कर दे रहा हूं, आयोटा को मैं कॉमन निकाल दे रहा हूं। क्या कर दे रहा हूं? कॉमन निकाल दे रहा हूं। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो आपको आगे वाला पार्ट दिख रहा है ये कौन है? यही मेरे पास कोस थीटा है, क्योंकि ये जो पार्ट लिखा हुआ ये एज इट इज वही है। बोला यस। और अगर ये मेरे पास एज इट इज कोस थीटा है और आयोटा कौन है? बोला आयोटा तो आयोटा है, लेकिन पीछे वाला पार्ट कौन है? थीटा माइनस थीटा क्यूब। ये क्यूब है। थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल आएगा। उसके बाद माइनस थीटा की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल आएगा। ऐसी प्रकार हमारे पास बातें चलती चली जाएंगी। और ये किसके इक्वल है? साइन थीटा के इक्वल। अरे थीटा पुट करो ना यहाँ पे भाई। साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 5 अपॉन 5। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। और ये हमारे पास e की पावर आयोटा थीटा के इक्वल है। मतलब इसमें जो जरूरत पड़ी वो हमें टेलर एक्सपेंशन की जरूरत पड़ी। मतलब इन तीन चीजों की जरूरत पड़ी। और इसको आप लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर में पढ़ लेंगे। समय आने पर आपके सब चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप ये चीजें याद रखो। और ये चीजें याद ही रखनी पड़ेंगी, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट जरूरत पड़ती है इक्वेशंस की। बड़ी खतरनाक चीजें ऐसे ये तीन नहीं और भी बहुत सारी हैं। लोग की चीजें हैं और भी बहुत सारी हैं। तो प्लीज आप उन चीजों को याद रखिएगा। ये हमारे पास ये आ गया तो बोला ठीक है ना, ये तो हमारे पास ये तो था ही पोलर फॉर्म। तो अब इसकी जगह मैंने थीटा पुट कर दिया। तो z इज इक्वल्स टू आर इंटू में e की पावर आयोटा थीटा। ये जो नंबर निकल कर आया ये हमारे पास यूलर एक्सपेंशन या फिर यूलर फॉर्म है। ये हमारे पास यूलर फॉर्म है। z इज इक्वल्स टू आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। मतलब मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर को तीन तरीकों में पढ़ लिया है। कार्टेशियन फॉर्म जो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई था, पोलर फॉर्म जो कि r और थीटा की टर्म्स में था, और यूलर्स फॉर्म जो कि e की टर्म्स में है। तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करके लिखिएगा, जस्ट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। उसके बाद हम चलते हैं अपना आगे। जल्दी से पॉज कीजिएगा। हो गया पॉज? चलो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब मैं सिर्फ इसको और इसको यूज करता रहूंगा बार बार अनेक बार, और हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। तो पॉज द वीडियो। पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, उसको मैं यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिखा देता हूँ। उसके बाद में एक अच्छा खासा एग्जांपल लेंगे, यूलर फॉर्म के हेल्प से सोल्व करेंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा z इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा, और हम जानते हैं, क्या जानते हो, कि z इज इक्वल टू आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। ये हमारे पास एक यूलर नंबर होता है। मतलब कुछ और नहीं चाहिए हमें, हमें अगेन वही r और थीटा चाहिए जो हमने पोलर फॉर्म में सीखा था। मतलब r और थीटा की जो इंपॉर्टेंस है भाई वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। हमें वही काम करना है। चलो करते हैं। तो बोला आर कैसे निकालोगे? बोला आर तो निकलता है आर इज इक्वल टू रूट में एक्स प्लस वाई स्क्वायर, है ना। और दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा पॉजिटिव, मतलब टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स। सर क्या बोल रहे हो? अरे यार 1 और रूट 3 है ना, तो 1 यहां पर आएगा, रूट 3 कहीं ना कहीं यहां पर, तो यही तो क्वाड्रेंट बना। ये 1 कोमा रूट 3 कितनी बार कराऊंगा इन चीजों को मैं, आप लोग सीख चुके हैं। ठीक है, एक्सपर्ट बन जाइए आप इन सब चीजों में। तो बोला ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 1, वाई कौन है? रूट थ्री का स्क्वायर 3, और आर हमारे पास क्या निकल कर आ गया 2। अब एक बच्चा बोलता है सर प्लस माइनस 2 भी तो आ सकता है। बेटा ये डिस्टेंस है ना, और ये ओरिजिन से लेकर ऊपर तक का डिस्टेंस है, -2 हो ही नहीं सकता, ये हमेशा प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू 2। बोला अच्छा 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 अच्छा। बोला आगे, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ये माइक हट गया। मतलब आगे थीटा निकालना है, और थीटा तो मेरे पास सीधा सीधा पॉजिटिव दिख रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से कम है, तो सीधा निकाल दीजिए टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स। थीटा इज इक्वल टू 5 करोगे ना आप इस तरीके में, वही तो करोगे। और मॉडुलस तो क्या ही करना, ये तो पहले से पॉजिटिव है यहाँ पे। तो टेंजेंट इनवर्स वाई की वैल्यू रूट 3, एक्स की वैल्यू 1। जरा बताना रूट 3 कितने डिग्री पर होता है? टेंजेंट रूट 3 कितनी डिग्री पे देगा? 60 डिग्री पे, है ना। तो टेंजेंट इनवर्स रूट 3 की वैल्यू, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स होगा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन में 1 होगा, और टेंजेंट थीटा रूट 3 को हम लिख सकते हैं टेंजेंट 60 डिग्री, रूट 3 को हम लिख सकते हैं टेंजेंट 60 डिग्री। तो ये तो कट गया, थीटा कितना आ गया मेरे पास 60 डिग्री, और 60 क्या लिख सकते हैं हम, पाई बाई 3।
तो एक्चुअली में टेंजेंट इनवर्स रूट थ्री कितना आया मेरे पास, पाई बाई थ्री। बोला ठीक है, तो टेंजेंट इनवर्स रूट थ्री बाई वन इज इक्वल्स टू पाई बाई थ्री आ गया मेरे पास। बोला ठीक है जी, हमारे पास चीज़ निकल कर आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो यूलर नंबर निकालना था ना, तो आर, आर कौन है, टू, ई की पावर आयोटा थीटा, थीटा कौन है मेरे पास, पाई बाई थ्री। गॉट इट। तो ये आपके पास यूलर फॉर्म में चीज़ें कन्वर्ट हो गई हैं बड़ी आसानी से, मक्खन की तरह। आप चाहो तो इसको पोलर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर कोस थीटा, थीटा कितना है पाई बाई थ्री, प्लस आयोटा साइन थीटा कितना है पाई बाई थ्री। सोल्व कर लीजिए, वही वही कट पीट के वही बात वही पहुंचोगे, क्योंकि साइंस कोस 60 कितना होता है, कोस 60 होता है 1/2। तो 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1 बचेगा, वो देखो ऊपर दिख रहा है, रूट थ्री बाई टू, 2 से 2 कट गया, रूट थ्री बच गया। तो ये यूलर फॉर्म, ये अपनी पोलर फॉर्म और ये अपनी कार्टेशियन फॉर्म, तीनों फॉर्म में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना आ गया है। अब हम धीरे धीरे अपने सक्सेस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की सक्सेस, है ना। धीरे 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 चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट्स होने लग जाएंगी, लेकिन अभी तो चीज़ें मक्खन की तरह समझ में आ रही है। यूलर्स नंबर हमने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, है ना। जल्दी से इसको पॉज कीजिए, इसके बाद मस्त क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, या फिर ऐसे क्वेश्चन को तो आप खुद ही सोल्व कर सकते हो, खुद से ही सोल्व कर सकते हो। क्या आपको जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कि आपको समझ में आ रहा है? आप कभी तो कमेंट बॉक्स में अच्छे से रिप्लाई कर दिया कीजिए, कमेंट बॉक्स में कर दीजिए सर यस समझ में आ रहा है ना। बोला ठीक है। मैं अगर बात करूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन हमारे पास काफी अच्छा है। जैसे कि मैंने बोला 1 प्लस रूट थ्री आयोटा की पावर 7, 1 माइनस रूट थ्री आयोटा की पावर 4 और 1 माइनस आयोटा की पावर 16। तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो सुनो, जब भी हमारे पास, फोकस, जब भी हमारे पास बेहतरीन क्वेश्चन दिखेंगे, मतलब पावर्स में कुछ कुछ अजीब टर्म दिख रही है, तो ट्राई टू मेक इनटू यूलर्स फॉर्म, वो आपको काफी इजी करके दे देगा क्वेश्चन को। गॉट इट माय पॉइंट क्या कह रहा हूं, ठीक है। और यूलर फॉर्म में, जस्ट वेट फॉर सेकेंड, और यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान है अगर आप समझो तो, अदरवाइज आपको टाइम भी ले सकता है। मैं ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि बस इतनी कंडीशन है कि आपको जो 10th क्लास में जो एंगल सिखाए गए थे, 0, 30, 45 और 60 और 90 डिग्री के एंगल जो सिखाए गए थे, वो आपको याद होने चाहिए। मतलब क्या कह रहे हो सर, एक बात सुनो, मैं आपको फटाफट इन चीज़ों को कन्वर्ट कर दिखाता हूँ। करूँ कन्वर्ट, जैसे कि 1 प्लस रूट थ्री आयोटा था, अभी अभी आपने इसको लिखा ई की पावर आयोटा पाई बाई थ्री। एक बात बताओ, 1 और रूट थ्री कौन कौन से एंगल में आते हैं, बस इतना बता दो। 1 और रूट थ्री कभी नहीं आता, लेकिन 1/2 और रूट थ्री बाई टू तो आता है ना भाई। 1/2 और रूट थ्री बाई टू तो हमारे पास एक न एक एंगल में आता है, और हमें एक एंगल चाहिए था, 1/2 और रूट थ्री बाई टू। और हमें पता है कि आगे वाला जो एंगल होता है वो कोस की टर्म में होता है, और पीछे वाला जो एंगल होता है वो साइन की टर्म में होता है। बस आपको यहाँ से थीटा निकालना है। आप क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो फटाफट निकालना सीखो चीज़ों को। थीटा कितना डिग्री होगा मेरे पास यहाँ से, थीटा कितना होना चाहिए था मेरे पास यहाँ पे, थीटा होना चाहिए था मेरे पास 60 डिग्री। और यहाँ हालांकि मेरे पास 1 प्लस रूट थ्री आयोटा था, बट हमें यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ा, तो ऑब्वियस सी बात है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कौन हो गया मेरे पास, आर। मतलब मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आर की वैल्यू 2 आ गई, और ई की पावर आयोटा कोस 60 डिग्री 1/2 होता है, तो 60 डिग्री को हम लिखते हैं, 60 डिग्री लिखते हैं पाई बाई थ्री, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 होती है ना, आप जानते हो। तो पाई बाई थ्री मतलब ई की पावर आयोटा पाई बाई थ्री। एक और 3 टर्म लिखे हम जानबूझ के इसलिए, पता है, ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए। पहले लेते नीचे वाला, लेते नीचे वाला 1 माइनस आयोटा, पावर पावर छोड़ो, पावर को देखेंगे बाद में, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर निपटना सीखो। बोला 1-2 और 1 माइनस, बोला हमें तो इसको बनाना है कोस की टर्म में, और इसको बनाना है साइन की टर्म में। बस मुझे इतना बता दो कि 1 के नीचे ऐसे ही मुझे 1 तो, भैया अगर मैं कोस 90 लूँ तो दोनों एंगल सेम होने चाहिए ना, तो इस वाली टर्म को मैं किससे डिवाइड करूं,
और नीचे हमें पता है या तो एंगल्स में है ना, 0 होता है, 1/2 होता है, √3/2 होता है, 1/√2 भी तो होता है। 1/√2 1/√2 दोनों में होता है, साइन में भी और कोस में भी। और यही पॉइंट था हमारे पास। मतलब क्या किया, √2 से हमने डिवाइड किया और √2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। रीजन क्या हो गया, रीजन ये हो गया क्योंकि 1/√2 और 1/√2 दोनों मेरे पास कोस में और साइन में एंगल होते हैं। नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? देखो मुझे ना डायरेक्टली निकालना चाह रहा हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप भी चल सकते हो जैसे पिछला क्वेश्चन में हमने किया था, बट वो भी जरूरी है, यहाँ पे भी जरूरी है चीजें। तो मैंने √2 से डिवाइड किया, तो कोस पाई बाई 1/√2 कितना हो गया मेरे पास, कोस 45। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है मेरे पास, ये तो होता है आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो थीटा थीटा मेरे पास सेम होना चाहिए ना, एक ऐसा एंगल होना चाहिए जो हमें दोनों वैल्यू मिल जाए। तो हम 45 डिग्री रखेंगे, 45 डिग्री, तो हमें 1/√2 मिल जाएगा, क्योंकि साइन 45 कोस 45 1/√2 है ना। यस यस। मतलब पता है क्या, ये किसका काम कर रहा है पता है, ये आर का काम कर रहा है, √2 मतलब आर ई की पावर आयोटा। थीटा पता है कितना है, 45 डिग्री। तो 45 कैसे लिखते हैं, 45 लिखते हैं अपन आयोटा पाई बाई 4। आप स्टेप बाय स्टेप भी चल सकते हो, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था। पहले आर निकालो रूट में x² + y² से, फिर थीटा निकालो आर्ग्यूमेंट वाले तरीके से कि कौन से क्वाड्रेंट में बैठा है। 1 और 1 था ना, 1 और -1 था ना भाई, z = 1 - आयोटा था, तो 1 और -1, x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब -α। कर लो आराम से, तभी पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अच्छा, कोस साइन 45 तो मेरे पास प्लस का 1/√2 देगा। अभी ब्लंडर हो जाता, वो भी खतरनाक। यहां पे थीटा एक्चुअली π/4 नहीं, -π/4 होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि भाई जब आपने कोस π/45 नहीं -45 आयोटा साइन -π/4, कोस माइनस थीटा हमारे पास कोस थीटा के इक्वल ही होता है ना। तो यहां से हमारे पास जो एंगल निकल कर आएगा, मैं एक बार कैमरे को थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, मैं बता दूं, कोस -π/4 मतलब कोस माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है। मतलब cos -π/4 इज इक्वल टू cos π/4, और cos π/4 इज इक्वल टू cos 45, और cos 45 की वैल्यू 1/√2 वही निकल कर आई। और साइन माइनस थीटा हमारे पास किसके इक्वल निकल कर आता है, माइनस का साइन थीटा के इक्वल निकल कर आता है, माइनस का साइन थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री का तो यूज भर भर के होता है ना। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो हमारे पास यहां से क्या निकल कर आएगी चीज, साइन -π/4 था, साइन -π/4 था, तो ये किसके इक्वल हो गया मेरे पास, माइनस का साइन π/4 मतलब माइनस का 1/√2, मतलब माइनस साइन बाई 4 मतलब 1/√2, तो 1/√2 बोला ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास e की पावर -π/4 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इन चीज़ों को भी नोट करते रहिए साथ साथ, है ना, ज़रूरी है चीज़ें। तो मैं अब इसको नोट कर लीजिए साथ साथ, आपको पता है, मैं जानता हूँ आप जानते हो, बट आप नहीं जानते कि बाद में नहीं जान पाओगे। इसलिए बाद में जानने के लिए अभी जानना जरूरी है कि ये चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है। चलो 1 + √3 आयोटा, तो मैंने 2 से डिवाइड किया था, है ना। यहाँ से मेरे पास क्या निकल कर आया था, 2 × e की पावर आयोटा π/3 का पावर 7, 1 - √3 आयोटा। क्या मैं कह दूँ, डायरेक्ट कर सकता हूँ मैं इस इक्वेशन को, मैं यहाँ कर देता हूँ, चलो थोड़ी देर मिटा दूंगा ना बाद में। ये था, मुझे पता है यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, तो बोला मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये मेरे पास आर का काम करेगा, आगे लिख देता हूँ ना, ये मेरे पास आर का काम करेगा, और ई की पावर आयोटा थीटा, थीटा कितना होगा, मुझे चाहिए कोस कितने डिग्री पर मुझे ये देगा, और साइन मुझे कितने डिग्री पर ये देगा, और दोनों एंगल हमारे पास सेम होने चाहिए। तो 1/2 और √3/2 अगेन 60 डिग्री, अगेन 60 डिग्री। रीजन क्या है, फर्क क्या है, फर्क इतना सा है बस कि यहां पर मेरे पास माइनस साइन लगा हुआ है, तो मतलब -60 डिग्री, -60 डिग्री मतलब -60 मतलब -π/3। कितना आसान है, कितना आसान है, आप खुद सोचिएगा। तो e की पावर आयोटा, आर कौन है, आर तो 2 है ना, 2 × में e की पावर माइनस आयोटा π/3 की पावर 4। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं,
मैंने सिर्फ इसको 2 से डिवाइड किया दोनों तरफ, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो बात तो वही पड़ी। तो जब 1/2 रूट 3/2 हमारे पास 60 डिग्री पे होता है, क्योंकि हमें चाहिए होता है आर कोस थीटा साइन थीटा वाली फॉर्म। तो हमें थीटा तो एंगल सेम होता है, तो अब 1/2 रूट 3/2 कौन से एंगल पर कोस साइन देता है? 60 डिग्री पर देता है। तो दैट्स द रीजन कि हमारे पास थीटा निकल गया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज थोड़ा सा फास्ट सिखाने के लिए था, बट अगर आप फिर भी अभी स्लो हैं तो प्लीज आप जैसे निकालते हैं टेंजेंट इनवर्स y/x r इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर का रूट, आप उस तरीके से ही निकालिएगा, है ना। नीचे कौन बैठा हुआ है? 1 माइनस आयोटा की पावर 16, और 1 माइनस आयोटा कौन था मेरे पास? इसकी पावर 16। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, और इसको सिंप्लीफाई करते ही काम अपना हो जाएगा। इसको नोट कर लेना प्लीज, वीडियो को पॉज करके। लेक्चर 4 में मिट गया। अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा काफी आसान तरीके से। देखो 2 की पावर 7, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 11 हो गया, है ना। तो 2 की पावर 7 और 2 की पावर 4, ई की पावर आयोटा पाई/3 की पावर 7, तो इसको ऐसा लिख देता हूँ ना मैं, 7 पाई/3 आयोटा, और यहाँ पे ई की पावर -4 आया, है ना, तो ई की पावर -4 पाई/3 आयोटा। भाई ई की पावर आयोटा पाई/3 की पावर 4 है, ई की पावर आयोटा पाई/3 की पावर 4 है, तो मतलब क्या हो जाएगा इसका? ई की पावर 4 इंटू में आयोटा पाई/3, तो वो तो लिखा है 4 पाई/3, देखो छोटा लिखा है, 4 को आयोटा पाई से मल्टीप्लाई कर रखा है अपन में 3, तो 4 पाई आयोटा/3। और 2 की पावर 11 कैसे बना? 2 की पावर 7 ये था, 2 की पावर 4 ये था, 2 की पावर 11। नीचे नीचे क्या है? √2 की पावर 16, √2 की पावर 16 और ई की पावर -16 पाई/4, 16 पाई/4 आयोटा। जो सिंप्लीफाई हो सकता है वो देख लो, जो कट रहा है काट दो, जो बच रहा है बस बचा दो। ये एक स्टेप समझाने के लिए मुझे पूरी रामायण गानी पड़ी। 2 की पावर 11, देखो ये √2 की पावर 16 है ना। √2 की पावर 16 मतलब 2 की पावर हाफ होती है ये, और ये बाहर है पावर 16, तो 2 की पावर 16/2 मतलब 2 की पावर 8, और ये 2 की पावर 8 है मतलब ये, और 2 की पावर 8 जब ऊपर जाएगा तो 2 की पावर -8 हो जाएगा, है ना, ये मल्टीप्लाई में बीच में 2 की पावर -8, मतलब इसका काम हो गया। अब इधर देखो, ई की पावर दोनों की पावर अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ई की पावर 7 पाई/3 आयोटा प्लस दूसरी पावर कौन सी है? -4 पाई/3 आयोटा। और नीचे कौन है मेरे पास? देखो 4 से 4 कट गया, ऊपर 16 है, यहाँ पे 16 है, नीचे 4 है। प्लीज वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, साफ दिखेगा। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 4, तो 4 से 4 कटा, और 4 एकम 4 चौक, तो ई की पावर -4 पाई आयोटा, और ई की पावर -4 पाई आयोटा जब ऊपर जाएगा तो प्लस का 4 पाई आयोटा बन जाएगा। मतलब अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है बस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, कॉम्प्लेक्स चीजें बन रही हैं धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। बेस सेम पावर ऐड, 11 में से 8 गया 3, तो 2 की पावर 3। इसको सोल्व करो, देखो एक काम करते बनाते हैं क्वेश्चन। ई की पावर 7 पाई/3 आयोटा प्लस माइनस -4 पाई/3 आयोटा, और ये भी तो बेस सेम है, तो प्लस में 4 पाई आयोटा, नीचे 1 है। इसको सिंप्लीफाई करना है बस। एक काम करते हैं, इन तीनों का मैं एलसीएम सोल्व कर देता हूँ, एग्जाम है ना, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 7 पाई आयोटा, है ना, इन तीनों इसको सोल्व कर रहा हूँ ब्रैकेट को, तो माइनस का 4 पाई आयोटा, और एक 1 3 जा 3 4 जा 12 पाई आयोटा, 12 पाई आयोटा मतलब 12 और 7 19, 12 7 19, 19 में 4 गया तो 15, 15 पाई आयोटा/3, और फिर 3 1 जा 3 5 जा, तो 5 पाई आयोटा, मतलब 2 की पावर 3 मतलब 8 इंटू में ई की पावर 5 पाई आयोटा। उस कॉम्प्लेक्स नंबर को सोल्व करने के बाद मेरे पास ये नंबर बन चुका है यूलर फॉर्म के अंदर। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, मुझे तो अपना इसको कार्टेशियन फॉर्म में ही करना है, क्योंकि हमसे जिस फॉर्म में पूछा जाता है उसी फॉर्म में हमें अपना आंसर देना होता है। तो बोला ठीक है, इसको मिटा देता हूँ नीचे वाले को। तो आप जानते हैं पोलर फॉर्म क्या बन जाएगी? तो पोलर फॉर्म बन जाएगी 8 इंटू में कोस थीटा, यहाँ पे थीटा कौन है? 5 पाई, 5 पाई, तो कोस 5 पाई प्लस में आयोटा साइन 5 पाई,
मतलब 180 गुना 5 दैट इज 900। बोला यस। और आप जानते हो cos 5 पाई की वैल्यू कितनी होती है? क्योंकि आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, cos n पाई इज इक्वल टू -1 की पावर n होता है। मतलब अगर आप n नेचुरल नंबर होता है ना, n की वैल्यू 1 डालोगे तो यहाँ पे 1 डाल देना, 2 डालोगे तो 2। नहीं पता तो प्लीज़ अभी भी चीज़ों को लिख लो, लेकिन आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। और साइन n पाई की वैल्यू कितनी होती है? 0। मतलब साइन 0 डिग्री n के लिए 0 डालो, साइन 0 0, 1 डालो, 1 इंटू पाई साइन पाई, तो साइन पाई की वैल्यू भी 0, साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0। n हमारे पास नेचुरल नंबर होता है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट डालिएगा, सब चीज़ें आपको क्या मिलने वाली हैं? 0। यहाँ पे 1 डालोगे तो -1 की पावर 1, यहाँ पे 2 डालोगे तो -1 की पावर 2, यहाँ पे 3 डालोगे तो -1 की पावर 3। तो हमारे पास चीज़ें इस तरीके से चलती चली जाएंगी। इसलिए cos 5 पाई की वैल्यू, तो cos 5 पाई की वैल्यू कितनी होगी? -1 की पावर 5 दैट इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा साइन 5 पाई कितना हो जाएगा मेरे पास? कुछ भी डाल लो यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं, सिर्फ नेचुरल नंबर्स। ऐसा मत करना कि यहाँ पे -3/2 डाल दो, 4/2 डाल दो, 5/2 डाल दो, मारूंगा थप्पड़, फोन में से निकल के मारूंगा। कितना बन जाएगा? 0। ये 0 बन गया, ये तो 0 बन गया, और ये कितना बन गया मेरे पास? -8। ये आपके पास एक ऑप्शन में अवेलेबल था, जो कि हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है। खोपड़ी में घुस रही है बात। तो ये आपके पास आंसर है, लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए आपको पूरा का पूरा 4 लेक्चर, 3 वो 1 ये समझना पड़ेगा डिटेल्ड में। और इसलिए मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हम उनके लेवल से अलग चीज़ें करने शुरू कर दिए हमने। अब एनसीईआरटी चीज़ें लगभग ख़त्म है, अब हमें चीज़ों को और सीखना है ना। दिस इज योर आंसर, गॉट इट? समझ में आया? नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप वीडियो को दोबारा से रिवाइंड जाके देखिएगा, बिल्कुल मक्खन से समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट है तो एनसीईआरटी वीडियो देखिएगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स के थ्रू, या फिर कमेंट बॉक्स के थ्रू, है ना। जिन बच्चों के पास मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरे पास वैसे पूछ सकते हो। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। मैं सोच रहा हूँ आपको एक क्वेश्चन दे दूँ, सोच रहा हूँ। हो गया पोज करके नोट डाउन कर लिया, ठीक है। तो आपके पास ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है, -8। और हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कर ली हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास एनसीईआरटी से आगे बढ़ चुके हैं। एनसीईआरटी का लगभग चीज़ें ख़त्म हो गई, वही पोलर फॉर्म, आर्ग्यूमेंट वगैरह पूछा जाता है, लेकिन अब यूलर फॉर्म से स्टार्ट होती है। अगले में तो खैर प्रॉपर्टीज़ करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे एनसीईआरटी में भी हैं, लेकिन धीरे 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 अब हमारे आने वाले जो 10 एक लेक्चर होंगे, कम से कम 10 लेक्चर तो होंगे ही होंगे शायद, कॉम्प्लेक्स नंबर पे मे बी, कुछ कह नहीं सकते, सब इम्पोर्टेंट हैं। और अब हम धीरे धीरे अपना लेवल छूने वाले हैं आईआईटी जेईई मेंस के लिए, एडवांस के लिए, ठीक है। तो हम अच्छे से कवर करेंगे चीज़ों को। बस कंडीशन क्या है, आपको हर एक लेक्चर अच्छे से पढ़ना है, और आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल, ताकि वीडियोस अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं सारी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। सो और हाँ, मैं आपको वैसे चीज़ें देख चुके हो चीज़ें, चलो छोड़िए वो सब चीज़ें, ठीक है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपनी प्रॉपर्टीज़, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेंगी। उसके बाद हम अपने फिर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वगैरह चीज़ें देखेंगे, काफ़ी चीज़ें देखने वाले हैं, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो होप्स आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा, ठीक है।